हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आज हम आपको सॉरी और थैंक यू दोनों कहना चाहेंगे। सॉरी इसके लिए कि लास्ट 2 और 3 वीडियोस में ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल बैड थी, उसके लिए रियली फील सॉरी। और थैंक यू इसके लिए कि बैड क्वालिटी के बावजूद भी आपने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया है, आपका सपोर्ट रहा है। तो आज हम नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज आपके सामने लेके आए हैं, दैट इज ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। जो टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, किस किस टाइप के वो क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे। तो जिसके अकॉर्डिंग हम ये सब टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके लिए एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइटल दिया था आई थिंक 30 डेज टाइम टेबल। ठीक है, उसमें जितने डेज जिस टॉपिक को दिए थे, जिस चैप्टर को दिए थे, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करवाते जाएं, वैसे वैसे आप भी अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करते जाएं और अपना गोल अचीव करें। यही हमारी विशेष हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, if fx equals to under root 1 plus kx minus under root 1 minus kx upon x when x is less than 0 and 2x plus 1 upon x minus 1 when x is greater or equal to 0 is continuous at x equal to 0। ये गिवन है और क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड k की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो इसमें हमें अप्लाई करनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले जो स्टेप आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में, यहां से हमने स्टार्ट करना है। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, जो पॉइंट आपको गिवन है कि इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, वहां से आपने स्टार्ट करना है। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन आप यूज करते हैं? जहां पे आपको गिवन होगा लेस देन दैट पॉइंट। जैसे यहां पे हमें 0 पे फाइंड करनी है वैल्यू, तो x इज लेस देन 0। हमने यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी स्टार्ट की। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जो फंक्शन लेस देन के लिए गिवन है वो फंक्शन हमने यहाँ पे पुट किया। अब इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं h टेंड्स टू 0 में। इसका मीनिंग क्या है? x को हम रिप्लेस कर रहे हैं 0 माइनस h से, और h क्योंकि वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो h किस पर टेंड करता है? 0 पर। ठीक है, जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां पे आप रिप्लेस करेंगे 0 माइनस h। सब जगह हमने x के प्लेस पर क्या ले लिया है? 0 माइनस h। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको कभी भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आपके पास हो, उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉन्जुगेट में इन दोनों टर्म्स को सेम रखेंगे आप, केवल बीच वाला साइन आपने क्या करना है? चेंज करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड किया, a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दोनों का अंडर रूट कैंसिल हो गया, 1 से 1 भी कैंसिल, माइनस के एच कंबाइंड हो गया माइनस 2kh में, h कैंसिल आउट। अब हमने इसमें माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दिया है और h की लिमिट पुट कर दी है। ये फैक्टर 0 दैट मीन्स अंडर रूट 1, ये फैक्टर 0 दैट मीन्स अंडर रूट 1। 1 प्लस 1 दिस इज 2, 2 कैंसिल आउट दैट मीन्स दिस वैल्यू इज k। अभी हमने फाइंड की है केवल लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? जहां आपको गिवन है ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है ये। अब आप लेंगे ऑल्सो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू। जब आप राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे तो यहां पे आपने क्या लेना है? 0 के साथ प्लस साइन। इसका मतलब है 0 प्लस h एंड फंक्शन इज 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है,
इसी में हमने यूज करना है f0 की वैल्यू। कैलकुलेट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज लिमिट x, इसको भी हम किस में चेंज कर देते हैं, h टेंड्स टू 0 में, ट्वाइस x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h से, अपॉन में 0 प्लस h माइनस 1, क्योंकि h किस पे टेंड कर रहा है, h टेंड कर रहा है 0 पर, यानी वैल्यू हमें मिल गई -1। अगेन व्हाट इज f0? f0 क्या है, जब x की वैल्यू 0 गिवन है जिस पॉइंट पर, वो इसी फंक्शन में हमें गिवन थी, यानी 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, अगेन -1। सिंस क्या था हमारे पास, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, क्या इंप्लाई करता है ये, k इक्वल टू -1 इक्वल टू -1, यानी k की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो ये है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि तीनों इक्वल हैं उसकी हेल्प से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी टाइप का जो दूसरा क्वेश्चन आता है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज इफ fx इक्वल्स टू फंक्शन इज a sin π/2 x plus 1 when x is less or equal to 0 and 10x minus sin x upon x cube when x is greater than 0, और हमें गिवन है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड a की वैल्यू हमें यहां पे फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर है, एट x इक्वल टू 0, इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट equals to right hand limit equals to value of the function at that point। यहां पे अगर केवल इस क्वेश्चन में आप ये स्टेप भी मेंशन कर देते हैं तो आपको हाफ मार्क्स तो यहीं पे अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 माइनस कहां पे लेना है, लेस देन 0 के लिए। फंक्शन क्या है हमारे पास, a sin π/2 x प्लस 1। ठीक है, फिर हम इसको किस में चेंज करते हैं, अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 में, और जो फंक्शन गिवन है उसमें x को रिप्लेस कर दिया आपने 0 माइनस h से। ठीक, अब हमने h के प्लेस पर क्या पुट करना है, 0, यानी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, a sin π/2, और sin π/2 कितना होता है, दैट इज 1। नाउ वी सॉल्व राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब 0 प्लस के लिए जो वैल्यू हम यूज करेंगे, 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या है, when x is greater than 0 फंक्शन इज दिस 10x माइनस साइन x होल अपॉन x क्यूब। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे लिमिट, पहले h में चेंज कर दीजिए, h टेंड्स टू 0, किससे रिप्लेस करना है, 0 प्लस h, दैट मीन्स सिंपली h, तो ये हमें मिल जाएगा 10h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। सॉल्व कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, अगर हम कॉमन कर देते हैं, क्योंकि 10 होता है आपका साइन अपॉन कॉस, आपने साइन कॉमन कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस h माइनस 1, एक h आप यहां पे लेंगे और बाकी h स्क्वायर आपने यहां पे रखना है, क्योंकि h क्या है आपके पास, क्यूब,
ये लिमिट का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h upon h. This value is 1 in next step. So we take limit h tends to 0 1 minus cos h upon h square into cos h. जब हम यहाँ पे cos h को LCM लेंगे तो 1 minus cos h whole upon cos h. क्लियर? अब हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं. क्या वैल्यू होगी आगे? दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस, इसका अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाय 2. दिस इज फॉर्मूला फॉर cos h होल अपॉन h स्क्वायर इंटू cos h. ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल. अब हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 2. इसको हमने कैसे चेंज करना है? साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का होल स्क्वायर. लेकिन हमारे पास केवल क्या था? h स्क्वायर, यानी अपॉन में 2 स्क्वायर से आपने क्या किया है? बैलेंस करना है. तो यहां पे आप लेंगे 2 स्क्वायर. ये और ये कैंसिल आउट. दैट मीन्स 1 स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 एंड 1. अभी हमें क्या फाइंड करना है? f0 की वैल्यू. कितनी होगी f0 की वैल्यू? एक्सक्यूज मी. f0 किससे फाइंड करना है? ये जो फंक्शन है जहां पे इक्वल साइन है, a इंटू साइन पाई बाई 2 and 0 plus 1, that is also a. तो हमें क्या क्या वैल्यू? नेक्स्ट टाइप देखिएगा. सपोज हमें फंक्शन गिवन है, दिस इज 3ax प्लस b एंड 5ax माइनस 2b or 11. x is less than 1, x equals to 1 and x greater than 1 is continuous. Find a and b if function is continuous at x equals to 1. किस पर continuous है? 1 पर. और क्या find करना है? a और b. फिर से आपने लिखना है since function is continuous at x equals to 1. क्या इंप्लाई करेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस पर? 1 पर. ठीक है. अब हम पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx. कैलकुलेट कर दीजिए. Limit x tends to 1 minus, what is function? Function is 3ax plus b. Now किस में कन्वर्ट करना है? h tends to 0 में. x को किससे रिप्लेस करना है? 1 माइनस h से. 3a 1 माइनस h और प्लस b. जब हम h को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस b. RHL is limit x tends to 1 plus fx. Limit x tends to 1 plus, प्लस के लिए ग्रेटर देन वाला जो फंक्शन है वो हमने काउंट करना है माइनस 2b. फिर से हम इसको कन्वर्ट करेंगे h टेंड्स टू 0 में. अब की बार x को किससे रिप्लेस करेंगे आप? 1 प्लस h से, यानी 5a 1 प्लस h माइनस 2b. जब हम h को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5a माइनस 2b. ठीक है. और f1 की वैल्यू कहां से फाइंड करनी है? f1 हमें डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 11. दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा ये? 3a प्लस b
इक्वल्स टू 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब हमारे पास यहां से हमें दो इक्वेशन मिल जाती हैं, 3a प्लस b इक्वल्स टू 11 एंड 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11। सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह आपने सॉल्व करना है फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे आप, फर्स्ट को आपने 2 से इंटू किया और प्लस कर दिया सेकेंड के साथ। जब हम इसको 2 से इंटू करेंगे तो 6 और 5 कितना आ जाएगा, 11a, b कैंसिल आउट दैट इज 33 और a की वैल्यू आ जाएगी 3। a की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, b आपको मिल जाएगा 11 माइनस 9 यानी 2, सो b इक्वल्स टू 2। एक टाइप है इस टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, सपोज इफ fx इक्वल्स टू, अब क्या फंक्शन है हमारे पास, साइन a प्लस 1x प्लस साइन x होल अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0 टू व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड अंडर रूट 1 प्लस bx माइनस 1 अपॉन x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अगेन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड a एंड b इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से हमें क्या स्टार्ट करना है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equals to 0 implies left hand limit equals to right hand limit equal to value of the function at that point। ये स्टेप आपने जरूर लिखना है, उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन आप पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए जो लेस देन वाला फंक्शन है, साइन a प्लस 1x, इसके अपॉन में x हम सेपरेट कर देते हैं और साइन x अपॉन x को सेपरेट कर दें। पहले हम इसको चेंज कर देते हैं किसकी टर्म्स में, h की टर्म्स में। क्या स्टेप हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या वैल्यू होगी, साइन a प्लस 1, x के प्लेस पर पुट करना है 0 माइनस h प्लस साइन माइनस h होल अपॉन माइनस h। साइन से माइनस हम आउटसाइड कॉमन कर सकते हैं क्योंकि साइन माइनस h किसके इक्वल होता है, माइनस साइन h के। सब टर्म्स से माइनस हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस 1h, दिस इज साइन h होल अपॉन h। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1h, इसके अपॉन में a प्लस 1h होगा, तब इसमें हम लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। a प्लस 1 कैसे आएगा, जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको बैलेंस करेंगे, और प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 जो सेकेंड फैक्टर है आपके पास, साइन h अपॉन h। यहां पे ये भी लिमिट का फॉर्मूला कंप्लीट है, वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल पाएगा a प्लस 1 प्लस 1 यानी a प्लस 2। ठीक, कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, एक जगह हमने अप्लाई किया है साइन माइनस h इक्वल है माइनस साइन h के, दोनों से हमने माइनस कॉमन किया है, उस माइनस से इस माइनस को हमने कैंसिल आउट किया है। उसके बाद लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसको हमने सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। फर्स्ट में क्योंकि h का मल्टीपल a प्लस 1 है, इसलिए a प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, और यहां पे ये फॉर्मूले से 1 तो a प्लस 2 हमें वैल्यू मिल गई।
नेक्स्ट सेकंड हमने वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ये है हमारे पास, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या वैल्यू हो जाएगी राइट हैंड की? नाउ राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। Now limit x tends to 0 plus, what is fx? 1 plus bx minus 1 upon x। फिर से हम इसको चेंज करेंगे h की टर्म्स में। h की टर्म्स में जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h से। 0 प्लस h का मतलब सिंपल h, यानी 1 प्लस bh और अपॉन में h, क्योंकि अंडर रूट का फैक्टर है। फिर से आपको कैसे सॉल्व करना है इसको आप सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। क्या होगा इसका कॉन्जुगेट? इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस बी एच प्लस 1, अपॉन में भी सेम यही फैक्टर आप लेंगे और प्लस 1। ठीक, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर किया आपने, रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है, अपॉन में h, 1 प्लस बी एच और प्लस 1। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल, h से h कैंसिल। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 2 और न्यूमरेटर में आपके पास है b, यानी वैल्यू आ गई आपकी b अपॉन 2। ऑल्सो वी हैव, क्या वैल्यू है हमारे पास? x इक्वल्स टू 0, यानी फंक्शन की वैल्यू है 2 के इक्वल। ठीक है, अब हमने ये तीनों वैल्यूज क्या कर देनी है? इक्वल रख देनी है, क्योंकि फंक्शन हमें कंटिन्यूअस गिवन है, वो हमने स्टार्टिंग में ही लिया था। अब आप लिखेंगे LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज a प्लस 2 इक्वल्स टू b अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। पहले आप इन दोनों को इक्वल रख रहे हैं, implies a इक्वल्स टू 0, और जब a की वैल्यू 0 आ जाएगी तो b आपको कितना मिल जाएगा? 4। तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन है, जैसे कोई मॉड का फंक्शन आपको गिवन है और उसको डिफरेंशिएबल शो करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमने क्या लेना है? जैसे एक फंक्शन है सपोज हमारे पास, शो दैट fx इक्वल्स टू mod x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस at x equal to 3 but not differentiable at x equals to 3। क्या प्रूव करना है हमें? कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है 3 पर, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। जितने भी मॉडुलस के फंक्शन होते हैं वो सब कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते। कैसे प्रूव करेंगे हम इसको? पहले हम मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। क्या होती है मॉड की प्रॉपर्टी? इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 इस पॉइंट पर, और रिवर्स हो जाता है, ये माइनस हो जाता है जब आप लेस देन 3 लेंगे। अब सबसे पहले हमने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे फंक्शन की एट x इक्वल टू 3। अगर ये तीनों सेम आ जाती हैं तो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। अगर कभी आपको फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो इनको इंडिविजुअली सेपरेट आपको कैलकुलेट करना है, और उसको आप क्या प्रूव करेंगे? इक्वल। पहले हम ले रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और क्या होगा फंक्शन? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, व्हाट इज फंक्शन? लेस देन 3 के लिए आप लेंगे 3 माइनस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू, x को पहले चेंज कर दीजिए h में, h टेंड्स टू 0, और फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा? 3
3 माइनस एच में। जब हम h को 0 पुट करेंगे तो आंसर भी हमें क्या मिल जाएगा, 0। बिल्कुल ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर देते हैं। राइट हैंड के लिए हमने क्या लेना है, x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स वेन x इज ग्रेटर देन 3, दैट इज x माइनस 3। फिर से हमने चेंज करना है h टेंड्स टू 0 में। क्या वैल्यू आएगी, x को रिप्लेस कर रहे हैं आप 3 प्लस h से। 3 कैंसिल आउट, h 0 है यानी ये वैल्यू भी हमें क्या मिल जाती है, 0 के इक्वल। और f3 जब इक्वल साइन यहां पे आप ले रहे हैं तो वैल्यू है 3 माइनस 3 दैट इज 0। अब आपने लिखना है सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये सफिशिएंट कंडीशन है प्रूव करने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इस फंक्शन को दिखाना है डिफरेंशिएबल के लिए, चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसकी वैल्यू आप यूज करेंगे h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h f3 अपॉन माइनस h, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप यूज करेंगे अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h माइनस f3 होल अपॉन प्लस h। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है इस पॉइंट पर, और अगर ये दोनों वैल्यूज अनइक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस x, यहां पे हमने पुट किया 3 माइनस h और फिर पुट किया 3 अपॉन में है माइनस h। 3 कैंसिल आउट, मॉड माइनस h दैट इज h माइनस 0 अपॉन माइनस h। नाउ h कैंसिल आउट, आंसर इज माइनस 1। क्लियर। अब आपने राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 3 प्लस h माइनस 3 and 3 minus 3 upon h. Again 3 cancel out. Limit h tends to 0 h upon h, क्योंकि ये तो 0 ही मिल जाएगा, and that is equals to 1। आप लिखेंगे since left hand derivative is not equal to right hand derivative, किस पॉइंट पर, at x equal to 3, so function is not डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है जितने मॉड वाले क्वेश्चंस होंगे वो सब फंक्शन आपके कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस तो होंगे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। तो कभी अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है, फाइंड अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2, 1 और 3 पॉइंट्स, तो अगर 1 पॉइंट कहा है तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर 2 पॉइंट के लिए कहा जाए आपसे तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी 2 फंक्शन ले लेने हैं इस टाइप से। एक फंक्शन आप लेंगे मॉड की 2 वैल्यूज के लिए, एनी वैल्यूज आप कंसिडर कर सकते हैं, एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 1 एंड एट 2 बट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 एंड 2। ठीक है, इसको हमने सिंपली इसी टाइप से सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की हेल्प से। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सारे जितने कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी बेस्ड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं बोर्ड में, उसके टाइप्स आपको हमने एक बार रिवाइज करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे, और हाँ, वो टाइम टेबल वाली वीडियो जरूर देख लें क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम भी जितना एफर्ट लगा सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं वो हम लगा रहे हैं। बाकी एफर्ट आपका है, क्योंकि जैसे आप जानते ही हैं, हम हर बार आपको बताते हैं देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ योर सक्सेस। तो अगर आपको अपना गोल अचीव करना है
तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, बल्कि अभी तक आपने प्रैक्टिस शुरू कर भी दी होगी अपनी। ठीक, तो जितने डे हमने जिस चैप्टर को दिए हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन को हमने कंप्लीट 3 डेज दिए हैं, जिसमें 1 डे में हमने कल डिफरेंशिएशन के इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस बताए थे आपको। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबल ये हो गया है। अभी इसका एक टॉपिक बचता है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम और कुछ डिफरेंशियल के और क्वेश्चंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट हमें देते रहें, क्योंकि जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। और वो मोटिवेशन कैसे मिलता है? बाय योर लवली कमेंट्स एंड योर like and sharing. So please subscribe our channel and bye bye. Thank you.